उत्तर प्रदेश में असद का इनकाउंटर होता है उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा। उसके बाद पूरे उत्तर प्रदेश की माहौल जो है बिल्कुल बदल जाती है, तरह तरह की चर्चाएं होने लगती है। अभी यह चर्चा चलते रहता है कि पुलिस अतीक अहमद को ले जाती है मेडिकल जांच के लिए, तभी रास्ते में प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है और प्रेस वाले कुछ उनसे पूछते हैं बेटे के बारे में कि आपने मिट्टी दी कि नहीं दी। अभी ये क्रम चलते ही रहता है कि उन पर अंधाधुंध गोलियाँ चल जाती है और उनकी मौत हो जाती है। तरह तरह के सवाल खड़े हो जाते हैं और इसी मुद्दे पे हम बात करने के लिए अभी हमारे पास समाज से भी युवा हैं गोपालगंज के, जो काफ़ी गरीबों के हक के लिए आवाज़ उठाया करते हैं। तो खास बातचीत आज इनसे हम करते हैं और जानते हैं इस विषय पे। सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बिहार उजाला के जितने भी लोग देख रहे हैं हमें, उनको सबको मेरा प्रणाम रहेगा। आपसे सर जानना चाहते हैं, जिस तरह से ये हत्या हुई है कई तरह के सवाल खड़े हो जा रहे हैं, क्या आपकी राय है इस पे? देखिए, सवाल खड़ा तो होना ही है, सवाल खड़ा होना भी चाहिए, क्योंकि पुलिस कस्टडी में किसी की हत्या हो जाना और वो भी एक कुख्यात अपराधी का, तो कहीं ना कहीं पुलिस पे सवाल खड़ा होता है कि अगर किसी को साबरमती जेल से अगर इलाहाबाद लाने के लिए सैकड़ों पुलिस का फौज लगा दिया जाता है और उसे जेल से अगर किसी हॉस्पिटल ले जाने के लिए 5-10 पुलिसकर्मी होते हैं, तो कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन पे सवाल ये उठता है। लेकिन एक चीज को मान लीजिए कि मारने वाला भी अपराधी है और मरने वाला भी अपराधी है, तो किसी के प्रति उतनी संवेदना और इतनी बात नहीं होनी चाहिए थी। मारने वाला पकड़ा गया है और जो अपराधी था, जो पूर्व में भी अपराध किया, वो मर चुका है, तो इतना विलाप होना कहीं ना कहीं गलत है। इतना मुद्दा नहीं बनाना चाहिए लोगों को। मुद्दा इसलिए उठ रहा है कि जब पुलिस जब ऐसा करेगी, पुलिस के संरक्षण में अगर इस तरह से होगा, तो बाकी जो कानून व्यवस्था है उन पे काफ़ी सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। देखिए, पुलिस व्यवस्था तो इंदिरा गांधी भी तो प्रधानमंत्री थी। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी और प्रधानमंत्री को अगर बदला लेने का भावना से अगर कोई जाके अगर आत्मघाती बम बांध कर उन पे कूद जाता है, उनको मार देता है, तो जो मरता सो क्या नहीं करता। एक कहावत है कि मरता सो क्या नहीं करता। तो जो मारने वाला मरने गया था तो किसी को भी मार सकता है, और मारने वाला मरने गया हो कि मैं आज हमें मार देना है या मर जाना है, तो इस संसार में वो किसी को भी मार सकता है। और वहां कल रात जो हुआ था वो वही हुआ था। जो मारने वाले अपराधी पहुंचे थे वो मरने के लिए पहुंचे थे, तो उन्होंने मारा और मरने के लिए वो तैयार थे। तो इसीलिए पुलिस के कस्टडी में हत्या हुई। तो कहीं ना कहीं इस चीज को मानिए कि पुलिस की भी नाकामी है, पूरी तरह से पुलिस की नाकामी है, और उत्तर प्रदेश सरकार पे और प्रशासन पे सवाल उठता है। अभी आपने देखा होगा कि एकदम बिल्कुल फिल्मी अंदाज की तरह, जैसे फिल्मों में होता है कि कोर्ट से बाहर निकलते ही गोलियां चला दी जाती हैं। अभी हम एक न्यूज देख रहे थे, उसमें दिया जा रहा था कि सनी सिंह जो है उसमें एक अपराधी है, उस पे पूर्व में भी कई मुकदमे हैं, वो कई बार जेल जा चुका है। वो एक पेशावर अपराधी है और उसमें एक लवलेश तिवारी या लवनेश तिवारी करके कोई लड़का है, वो भी कई बार जेल जा चुका है, वो भी अपराधी है। इन लोग कई संगठन के लिए और कई बाहुबलियों के लिए काम कर चुके हैं, तो इनका काम ही वही था, मारना मरना उन लोग के लिए आम बात है। तो आप कहीं ना कहीं जो बोएंगे वही काटेंगे। अतीक अहमद और उनके भाई और उनके बेटों ने वो बोआ था, वो आज वो काट रहे हैं। उनके बेटे का इनकाउंटर जब हुआ तब भी बहुत सारे सवाल हुए थे कि इतना कम उम्र का लड़का था, इनको इनकाउंटर नहीं करना चाहिए था। अरे तो कम उम्र का लड़का किसी पे बम थोड़े चलाएगा महाराज। हमारे घर का कोई लड़का काहे नहीं किसी पे बम चला रहा है, काहे नहीं किसी पे गोली चला रहा है। वो बम गोली चलाता है और जमीन कब्जियाता है, लोगों की हत्या करता है और सीसीटीवी कैमरा में आ जाता है, पूरा प्रत्यक्ष रूप से चीजें दिख रही हैं। तो कहा जाता है कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। वो अपराधी था, पेशेवर अपराधी, इनकाउंटर होना था, होना चाहिए। हम इसका पूर्ण समर्थन करते हैं कि अगर कोई अपराधी है और अपराध करता है और उसका प्रत्यक्ष रूप से उसका प्रमाण है, तो उसको इनकाउंटर करिए, उसको मारिए कोर्ट में ले जाके। और इतना बड़ा सिस्टम से चलाने का कोई मतलब नहीं। ऐसे भी कोर्ट में कई मुकदमे अभी पेंडिंग पड़े हुए हैं। अरे उस परिवार पे सैकड़ों मुकदमा दर्ज है और परिवार का आदमी आज भी जिंदा खुलेआम घूम रहा है और लोगों पे बम मार रहा है, गोली मार रहा है, और उसको कह रहे हैं कि छोटा उम्र का बच्चा था। मंच पे खड़ा होकर भड़काऊ भाषण देता है, वो छोटा उम्र का बच्चा है। हमारे घर और आपके घर और किसी घर के लड़के काहे नहीं खुले मंच से किसी भड़काऊ भाषण देते हैं या किसी पे बम गोली चलाते हैं। उनको वही पढ़ाया गया है, उनको वही सिखाया गया है, उनको आतंक मचाने का बताया गया है कि कैसे आतंक मचाना है। तो भाई आतंक मचाइएगा तो एक ना एक दिन फल आपको भोगना है। वो एनकाउंटर हुआ, भोग रहे हैं, ये मारे गए, भोग रहे हैं, पूरा परिवार खत्म हो रहा है। तो पाप का एक ना एक दिन घड़ा भरता है और जब भर जाएगा तो अंत एकदम निश्चित है, संसार का नियम है। उनके समुदाय का जो लोग था, वो लोग काफ़ी आरोप लगा रहा था कि जब कोर्ट कचहरी है, कोर्ट है, न्यायालय है, तो उनको वहाँ पे पेशी करना चाहिए था। एनकाउंटर जब हुआ तो गोली सर में या शरीर पे क्यों मारा गया, पैर हाथ पे क्यों नहीं मारा गया? देखिए, काहे पैर हाथ में मारेंगे भाई? आप भी अच्छा मतलब बताइए, इनकाउंटर कब होता है? जब आपके हाथ में हथियार हो, आप भी काउंटर फायर कर रहे हो। तो पुलिस मरने के लिए थोड़े बना है।
एक अपराधी को पैर में गोली मार के और खुद मरने का इंतजार करेगा? अरे प्रशासन हमारे और आपके घर के वैसे लोग हैं जो इस देश के लिए अपना खून पसीना बहा रहे हैं और वो अपने जान बचाने के लिए किसी को मार सकते हैं। और इनकाउंटर जिस तरह हुआ है वो एकदम सही तरीका से हुआ है। और कहने का मतलब ये है कि समाज जो लोग कहता है कि हमारे समाज पे ही सिर्फ टारगेट किया जा रहा है, तो कहने का मतलब है कोई अपराधी किसी का अगर आदर्श हो सकता है तो कहीं ना कहीं उसके खून में दोष है कि किसी अपराधी को वो अपना आदर्श मानता है और शेर का बच्चा मानता है। वो शेर का नहीं, गिद्दड़ के बच्चे थे। आज तक किसी वैसे लोगों से उनका पाला नहीं पड़ा था, जो जैसे लोग अपने आप को कहा जाता मरता सो क्या नहीं करता, वैसे परिवार से किसी का पाला नहीं पड़ा था, इसीलिए इतने बड़े बाहुबली बन गए थे। गरीब, देखिए बाहुबली लोग कौन बनता है? गरीब को सता के, गरीबे पे अत्याचार करके। अपने बराबरी में जाकर लड़िए ना, सारा माफियागिरी खत्म हो जाएगा 2 मिनट में। बराबरी के लोगों को तो आप मैनेज करके चलते हैं और गरीब अपने अगल बगल के लोगों को, अपने बिरादरी के लोगों को, अपने अगल बगल के छोटे कुनबे के लोगों को आप अत्याचार करते हैं उन पे। तो कहीं ना कहीं समाज में एक ऐसा मंसूबा बन चुका है लोगों का कि मेरे बिरादरी, मेरे बिरादरी, मेरे बिरादरी। अरे भाई मेरे बिरादरी का कोई गलत है, कोई ठाकुर परिवार, राजपूत परिवार, ब्राह्मण परिवार का है तो मारिए ना, दौड़ा के इन्वाउंटर करिए। हुआ भी है का ये मतलब है कि कोई अगर हिंदू अपराधी होता है उसको दौड़ा के मारिए ना गोली। हम नहीं आएंगे सड़क पे, हम नहीं आवाज उठाएंगे उसके लिए। विकास दुबे को गोली मारा गया, हिंदू था ना, 5-7 ठाकुरों को इनकाउंटर किया गया, विजय मिश्रा का घर गिरा दिया गया। ऐसा कई आपके पास एग्जाम्पल, मेरे पास कई उदाहरण है जिसमें ठाकुर परिवार को लोगों को गोली मारे। 350 इनकाउंटर हुआ है पूरा उत्तर प्रदेश में, जिसमें लगभग 70% के आसपास सिर्फ हिंदू परिवार के लोग हैं। हमने तो नहीं रोना मचाया, हम तो आगे नहीं विलाप कर रहे हैं लोगों के सामने या फेसबुक पे। अपराधी अपराधी होता है भाई, हम हो, आप हो, हमारे घर के लोग हो। अपराधी अपराधी होता है, जो अपराध करेगा वो भोगेगा। अगर उसके लिए आप आवाज उठा रहे हैं, उसके लिए रो रहे हैं, तो इस चीज को मान लीजिए कि आप कहीं ना कहीं आप में कमी है। कुछ लोग हैं, कुछ समुदाय के लोग हैं उनके, जो इस पे विलाप कर रहे हैं। बिहार में भी काफ़ी सारे लोग फेसबुक के जरिए विलाप करके बता रहे हैं कि जो हुई ये घटना, ये सब निंदनीय घटना है। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में मॉडल चल रहा है योगी का, पूरे देश में मांग हो रही है कि हर राज्य में योगी जैसा सीएम होना चाहिए। क्योंकि देखिए कहा जाता है ना कि 130 करोड़ की जनसंख्या आबादी वाला देश में अगर 10-20 इनकाउंटर से पूरा देश सुरक्षित रहे तो इनकाउंटर होते रहना चाहिए। क्योंकि 10 लोगों को नहीं मार के 130 करोड़ की जान का जिम्मेवारी नहीं ले सकते हैं हम लोग। तो वैसे ही उत्तर प्रदेश में 25 करोड़ के आसपास जनसंख्या है और उसमें अगर हर 2, 4, 5, 6 महीने पे कोई किसी अपराधी का इनकाउंटर होता है तो होते रहना चाहिए। बात को समझिए, वो होते रहना चाहिए इनकाउंटर, ताकि राज्य शांत रहे और अपराधियों का मनोबल नहीं बढ़े। और जिस दिन अपराधियों का मनोबल बढ़ गया उस दिन किसी बड़े राजनेता या किसी बड़े अपराधी या किसी बड़े घराने के लोगों को दिक्कत नहीं होता है। दिक्कत होता है हमारे और आपके जैसे आम परिवार के लोगों का, जिनका जमीन किसी NH के किनारे पड़ जाए या किसी शहर में पड़ जाए और कीमती जमीन हो, उसको कब्जियाने में लोग लग जाते हैं। तो ये मॉडल हर जगह होना चाहिए और हर जगह इस तरह का योगी मॉडल लागू होना चाहिए, चाहे वो किसी जाति बिरादरी के बाहुबली हो, उन पे ये एक्शन एकदम जरूरी है। जैसा अभी उत्तर प्रदेश में लोग, काफ़ी सारे समुदाय के लोग हैं जो मुख्यमंत्री से डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं कि इतना ज़्यादा इनकाउंटर हो रहा है तो हम लोगों को काफ़ी दिक्कत हो रही है। वही मॉडल अगर सेम बिहार में लागू होता है और यहाँ पे होता है तो क्या स्थिति होगी? एकदम होना चाहिए, क्योंकि बिहार में तो कोई बड़ा एक समुदाय का कोई बड़ा बाहुबली नहीं है। यहाँ सारे हिंदू के जो हिंदू लोग हैं उनके जाति के लोग बाहुबली हैं। एकदम होना चाहिए। अगर लागू होता है तो हम खुश होंगे कि यहाँ भी अपराध खत्म हो जाएगा, यहाँ भी लोगों का इनकाउंटर होगा और होना भी चाहिए। और इस चीज को मान लीजिए कि कोई कहता है कि अगर हम योगी से डरे तो योगी जी ये कहते हैं, बाबा का ये कहना है कि अपराधियों को मिट्टी में मिला देंगे। उन्होंने ये नहीं बोला कि किसी समुदाय को मिट्टी में मिला देंगे। और वो भी देश के हमारे नागरिक हैं, वो भी, उनका भी इस देश में योगदान रहा है। तो किसी को मिटाना और किसी को भगाना और किसी को डराना किसी का मंसूबा नहीं होना चाहिए। लेकिन किसी अपराधी को मार देने पे अगर कोई आप गलत बोल रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप गलत हैं। और हम मानते हैं कि जो योगी मॉडल है वो बिहार में भी लागू और भारत के हर राज्य में लागू हो, ताकि लोग सुरक्षित रह सके। बिहार में जिस तरह से जातिवाद है, क्या लगता है योगी मॉडल लाने देगा लोग यहाँ पे? एकदम आएगा, देखिएगा अगले सरकार में, अगले टाइम में देखिएगा एकदम योगी मॉडल आएगा। चाहे सरकार कोई भी हो, योगी मॉडल में काम करना पड़ेगा, पार्टी कोई भी हो, क्योंकि लोगों को पता है कि लोग क्या पसंद कर रहे हैं, लोग को क्या चाहिए, लोग को शांति चाहिए। व्यवसायिक लोग को यहाँ पे लेवी नहीं देना पड़े, व्यवसायिक लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस करें।
तो सरकार किसी की भी हो, मॉडल की प्रशंसा होनी चाहिए। अगर केजरीवाल की शिक्षा व्यवस्था का प्रशंसा हो सकता है पूरे भारत में, तो योगी का भी सुरक्षा और सुरक्षा नीति का जो मॉडल है वो लागू होना चाहिए और हर सरकार को इस मॉडल पे काम करना चाहिए। जिस तरह से बिहार में मुर्गा भात पे बिक जाता है लोग, चंद पैसों के लिए शराब पे बिक जाता है लोग और फिर सरकार को दोष देता है लोग। तो भोगता कौन है? देखिए, भोगते तो हम ही लोग हैं ना। जो बिकता है वो भोगता है। बात को समझिए, जो बिकता है वो भोगता है। हमें हम नहीं भोगेंगे, क्योंकि हम खेती करके कमा के खा लेंगे, चैन सुकून से रह लेंगे, हमें कोई दबाने नहीं आएगा। लेकिन जो लोग बिक जाते हैं, आखिर में अंत में लोगों को उन्हीं लोगों को दबना पड़ता है। अंत में उन्हीं लोगों को वो चीज देखना पड़ता है। अंत में उन्हीं लोगों को यहाँ पे सामाजिक से लेके, आर्थिक से लेके, या आप ये कहिए कि मतलब अपराधियों से लेके हर चीज से डर के उन्हीं लोगों को रहना पड़ता है जो बिक जाते हैं। उन्हीं पे अत्याचार होता है। बिहार को, युवाओं को या बिहार की जनता को क्या संदेश दीजिएगा? इस बार का जो चुनाव होने वाला है, किस तरह से लोग अपना मतदान करेंगे? मतदान अपने सुरक्षा को लेके, अपने आर्थिक स्थिति को लेके, बिहार के विकास को लेके उन नेता को चुनिए जो नेता आपके लिए खड़ा हो, आपके आवाज में आवाज डाल के मजबूती के साथ खड़ा हो, आपके समाज के साथ खड़ा हो और बिहार को विकास की तरफ ले जाए। जाति और अपने, देखिए कहा जाता है कि जाति में लोगों ने बांट दिया है। बात समझिए, जब तक हमारे बीच से जाति नहीं हटेगी, हमारे बीच से, क्योंकि और समुदाय में जाति नहीं है, लेकिन हमारे समुदाय में जाति है और हमें अपने समुदाय में जाति हटाना पड़ेगा। हम हिंदू हैं और हमें हिंदू बन के रहना पड़ेगा और हमें इस चीज पे काम करना पड़ेगा। तो सभी युवाओं से यही अनुरोध है कि आप लोग हिंदू बन के रहिए, एक बन के रहिए, और जो सरकार बेहतर चला सकता है और बिहार को सही दिशा में लेके जा सकता है, उसके लिए वोट करिए, उसके लिए वोट करिए, रोजगार के लिए वोट करिए। सही बात है। अगर बिहार को बदलना है या यूपी मॉडल अगर आप चाहते हैं कि बिहार में भी लागू हो, तो मुर्गा भात और 500 रुपये और दारू से आपको कहीं दूर सोचना होगा, तभी बिहार को हम लोग बेहतर बना सकते हैं। बाकी इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और क्या सोचते हैं उत्तर प्रदेश मॉडल के बारे में और क्या सोचते हैं बिहार मॉडल के बारे में, कमेंट करके आप हमें ज़रूर बताएं। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक रखिए अपना ढेर सारा ध्यान। नमस्कार।